बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को हम समझेंगे, क्लास 11th का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। बाई मतलब होता है टू टर्म्स के पावर का एक्सपेंशन करना, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे एक टर्म्स हुआ x, एक y हुआ। अब इस पर हम 6 की पावर दे दें, फिर इसको एक्सपेंशन करें, इसका फार्मूला बनाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो टू टर्म्स हैं x और y, तो बाइनोमियल हो गया। इसके एक्सपेंशन करने के मेथड को, तरीके को हम बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। ओके, तो किस तरह से इसका एक्सपेंशन करते हैं देखिएगा। जो फर्स्ट टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पर x है। सेकंड टर्म्स यहाँ पर क्या है? y है। बाइनोमियल का ये फर्स्ट टर्म है x, सेकंड टर्म्स क्या है? y है। तो हम फर्स्ट टर्म्स पर ये वाली पावर क्या देते हैं? दे देते हैं, जो भी उस पर पावर हो उस पावर को। ओके, प्लस फिर हम लिखेंगे 6c1। क्या लिखेंगे? 6c1 x रेज टू पावर, अब आएगा 6 माइनस 1, इन दोनों को माइनस करेंगे, 6 माइनस 1 हो जाएगा। और सेकंड वाला टर्म्स लिखेंगे, सेकंड वाले टर्म्स पे इस पावर को देंगे 1। सेकंड वाले टर्म्स पे जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है 6c1, ये 1 है तो 1 पावर देंगे। फिर हम आएंगे 6c2, कहाँ पर है? 6c2। फिर फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, इन दोनों को माइनस करके इस पर पावर दे देंगे। फिर सेकेंड टर्म्स को लिखेंगे, उस पर ही नीचे वाली पावर दे देंगे। ओके, प्लस अब 6c3 आएगा, x लेंगे हम फर्स्ट टाइम, इन दोनों का डिफरेंस की पावर देंगे। फिर अब सेकंड टाइम्स लेंगे, ये नीचे वाली 3 की पावर देंगे हम, प्लस 6c4। 6c3 के बाद क्या आएगा? 6c4 आएगा। x रेज टू पावर 6 माइनस 4, सेकेंड टर्म्स पर कितने की पावर जाएगी? इस 4 की पावर जाएगी, प्लस। ओके, प्लस अब क्या आएगा? 6c5 आएगा। क्या आएगा? 6c5 आएगा। दिस इज x रेज टू पावर 6 माइनस 5 बाय रेज टू पावर 5 हो जाएगा। सेकंड वाले टर्म्स पे पावर जाएगी, प्लस 6c6। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहीं पर हम आगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो 6c6 x 6 माइनस 6 और बाय रेज टू पावर 6। अब हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे कि यहाँ पर 6c6 ये ऊपर वाला और नीचे वाला कैसे हो गए? इक्वल हो गए। तो यहीं पर हम इसे क्या करेंगे? रोक देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x प्लस वाई रेज टू पावर 6 का क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। दिस इक्वल टू x रेज टू पावर 6। अब आपको पता है कि 6c1 की वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। ओके, एंड c1 की वैल्यू क्या होती है? n होती है। तो 6c1 की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। दिस इज 6 x रेज टू पावर 5 इंटू पाई। अब 6c2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखो 6c2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। दिस इज x रेज टू पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर। अब 6c3, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दिस इज x क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा। फिर 6c4 की वैल्यू को हम फाइंड आउट करें, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 टाइम्स तक इसे क्या करेंगे? लिखेंगे ऐसा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और यहाँ पर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर 4 आएगा, प्लस 64 हो गया। अब 65 लेंगे तो देखो यहाँ पर 65 की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। एन माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है? n होती है। ये फार्मूला होता है एन माइनस 1 इक्वल टू n। तो कितना आ गया? 6 आ गया। n से 65 की वैल्यू, दिस इज x, दिस इज y रेज टू पावर 5। 66 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। n इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। n इक्वल टू 1 होता है पर कॉम्बिनेशन से। ओके, तो दिस इज 1 हो जाएगा ये, दिस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 बाई रेज टू पावर 6।
ओके, तो अपना इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, कैंसिल होकर 3 हो जाएगा। तो दिस इज एक्स रेज टू पावर 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 बाय दिस इज 15 एक्स रेज टू पावर 4 बाई स्क्वायर, इससे इसको कैंसिल कर दो, दिस इज 20 एक्स क्यूब बाई क्यूब प्लस 4 3 से 4 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 तो 15 आ जाएगा, 15 ओके 15 क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई रेज टू पावर 4 आएगा प्लस 6 एक्स बाई रेज टू पावर 5, एक्स रेज टू पावर 0 1 होता है तो बाई रेज टू पावर 6। तो ये होती है बाइनोमियल थ्योरम। इसके द्वारा हमने क्या किया, इस x प्लस बाई रेज टू पावर 6 को क्या किया, एक्सपेंशन किया। ओके, कुछ और एग्जाम्पल हम समझते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे किया है। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म्स है उस पर यहाँ पर जो भी पावर हो वो पावर दे दी गई। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे, 6c1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 है, यहाँ 6c1 एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 1। पहले वाले टर्म्स पर इन दोनों की पावर को डिफरेंस करके लिखेंगे, फिर दूसरे वाले टर्म्स पे नीचे वाले की पावर देंगे। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। कब तक बढ़ेंगे, जब तक ये ऊपर और नीचे वाले एक जैसे ना हो जाएं। 66 हो गए यहाँ पर, इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर हम उसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और अपने आंसर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को समझते हैं। 3x माइनस बाई रेज टू पावर 4, हमें इसका क्या करना है, एक्सपेंशन करना है बाइनोमियल थ्योरम से। तो देखो हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 3x है, और सेकेंड टर्म से इसको हम इस तरह से लिख लें। देखो 3x प्लस माइनस बाय होल रेज टू पावर 4। तो फर्स्ट टाइम क्या हो गया, 3x हो गया, सेकेंड टाइम्स क्या हो गया, माइनस बाय हो गया। अब हम क्या करते हैं भाई, फर्स्ट टाइम पर क्या करते हैं, ये जो पावर होती है, ये पावर कितनी है यहाँ पर 4, इसको जो को पावर दे देंगे। फिर सेकेंड टाइम्स कैसे लिखेंगे, 4c1, 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पावर कितनी थी, 6 थी, तो हमने 6c1 लिखा था। अब 3x पहले वाले टाइम्स को लिखा, इन दोनों का डिफरेंस की पावर दे देंगे हम इस पर। फिर हम सेकंड वाले टाइम्स को लिखेंगे, माइनस बाय है जो कि सेकंड वाला टाइम्स, उस पर नीचे वाले की पावर दे देंगे 1। ओके, अंडरस्टूड। फिर 4c2 फर्स्ट वाले टाइम्स पर, इन दोनों के डिफरेंस की पावर 4 माइनस 2। सेकेंड वाले टाइम्स पर किसकी पावर देंगे बताइए, सेकेंड वाले टर्म्स पर हम यहाँ पर किसकी पावर देंगे, इस 2 की पावर देंगे, 2। ओके, फिर क्या आएगा अपना 4c3 आएगा प्लस 4c3 फर्स्ट वाले टर्म्स पर 4 माइनस 3 लिखेंगे, सेकेंड वाले टर्म्स पर कौन सी पावर देंगे, सेकेंड वाले टर्म्स पर 3 की पावर देंगे, प्लस 4c4 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4, सेकेंड वाला टर्म्स माइनस बाय रेज टू पावर 4। अब बताइए हम इससे आगे बढ़ेंगे क्या, बताइए, नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर वाले और नीचे वाले कैसे हो गए, सेम हो गए, 4c4 आ गया। ओके, अपर एंड लोअर कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो हम अब आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इसको अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 पर 4 की पावर हम देंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। कितना आएगा, 81x रेज टू पावर 4। 4c1 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। अच्छा, इस पर क्या है, देखो माइनस बाय पे 1 की पावर है तो माइनस ले ले हम आगे, पहले तो -4 इंटू 3x का होल क्यूब इंटू बाय ले लिया गया ऐसा, ठीक है, प्लस अब 4c2 क्या होगा, 4 इंटू 3/2 इंटू 1, 3x का होल स्क्वायर माइनस बाय का स्क्वायर क्या होगा, बाय स्क्वायर होगा, प्लस 4c3 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, ये 3x रेज टू पावर 1 और माइनस बाय पे हम 3 की पावर देंगे तो माइनस बाय क्यूब आएगा। 4c4 कितना होगा, 1 होगा,
4 माइनस 4 0, तो ये भी 1 हो जाएगा। दिस इज बाई रेज टू पावर 4, माइनस बाई पर हम 4 की पावर देंगे तो बाई रेज टू पावर 4 आएगा। ओके, नाउ दिस इज 81x रेज टू पावर 4। अब 3 का क्यूब, 3 पर 3 की पावर देंगे तो कितना आएगा? 27 होगा। 27 इंटू 4 कितना होगा? 81x क्यूब बाय प्लस 3 2 जा 6 होगा 9x स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस ये माइनस आएगा, ठीक है ना, माइनस 12x बाई क्यूब प्लस बाई रेज टू पावर 4। तो क्या हो गया? आंसर हो जाएगा अपना। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज 81x रेज टू पावर 4 माइनस, अच्छा ये 27 है, कितना है? 3 का क्यूब 27 होगा। 27 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 108 आएगा। कितना आएगा? 108 आएगा। सो दिस इज 108 एक्स क्यूब बाय, दिस इज 54 एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर माइनस 12x वाई क्यूब प्लस बाय रेज टू पावर 4। इसमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स हैं? देखो 1 2 3 4 5। जो भी पावर होती है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम होता है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में 6 पावर थी तो नंबर ऑफ टाइम्स कितने आए थे? 7 आए थे। तो जो नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं वो पावर से क्या होते हैं? एक ज़्यादा होते हैं। ओके, अंदर वाले को टोटली सिंप्लीफाई करने के बाद देखा जाता है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? अब हम एक्सपेंशन के फार्मूले को समझते हैं। सपोज करो a प्लस बी रेज टू पावर है। ओके, यहाँ पर m क्या है? होल नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो इसका देखो इस तरह से फार्मूला बनेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे NC0, फिर a रेज टू पावर n माइनस 0 b रेज टू पावर 0। ये अपना फर्स्ट टर्म्स होगा, 0 से शुरू होगा, ठीक है। इसका मीनिंग यही है कि हमने फर्स्ट टर्म्स पर a रेज टू a की पावर, a पर क्या दिया? n की पावर दी। NC0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। b रेज टू पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। n माइनस 0 n होगा, तो फर्स्ट टर्म्स पर किसकी पावर दी गई है? n की पावर दी गई है। नाउ NC1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1। फर्स्ट टाइम्स को लिखा, n माइनस 1 की पावर दी। सेकेंड टाइम्स को a नीचे वाले की पावर दी। ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद फिर NC2 फर्स्ट वाला टाइम्स लिखा, ये वाला, इस पर इन दोनों के डिफरेंस की पावर दी गई n माइनस 2। सेकेंड वाला टाइम्स लिखा, क्या है? b है, इस पर a वाली पावर दी गई। फिर NC3 a रेज टू पावर n माइनस 3 b का क्यूब प्लस NCr a रेज टू पावर n माइनस r b रेज टू पावर r प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा? NCn तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? NCn तक। जब तक ये ऊपर वाले और नीचे वाले, अपर और लोअर वाले कैसे ना हो जाए? सेम ना हो जाए। ओके, ए रे फर्स्ट टर्म पे इन दोनों के डिफरेंस की पावर जाएगी, सेकंड टर्म्स पे नीचे वाली पावर यहीं पर रोक दिया जाएगा। ओके, अब इसको हम समेशन के फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो a प्लस बी रेज टू पावर n इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, r इक्वल टू 0 टू n, NCr a रेज टू पावर n माइनस r b रेज टू पावर a प्लस b होल रेज टू पावर n इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू n NCr a रेज टू पावर n माइनस r b रेज टू पावर r, ऐसा लिखा जा सकता है। a प्लस बी रेज टू पावर n को हम लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n NCr a रेज टू पावर n माइनस r b रेज टू पावर r, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, इसको हम ऐसा
लिख सकते हैं समेशन फॉर्म में। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, हम यहाँ पर r की जगह 0 पुट करेंगे तो NC0 a रेज टू पावर n माइनस 0 b रेज टू पावर 0 हमें फर्स्ट टाइम मिलेगा। फिर हम r की जगह 1 पुट करेंगे तो NC1 प्लस लगा के r की जगह 1 पुट करेंगे। साइन समेशन का साइन है, एडिशन का साइन है। ओके, तो NC1 फिर n माइन a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1 तो हमें सेकंड टाइम मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ये कौन सा टर्म है, दिस इज TR प्लस 1 टर्म है, दिस NCR a रेज टू पावर n माइनस r b रेज टू पावर r। कौन सा टर्म है, r प्लस 1 टाइम्स है। देखो पहले टाइम्स में क्या आया, यहाँ पर NC0 आया, सेकेंड टाइम्स में NC1 आया, थर्ड टाइम्स में NC2 आया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, NCR आ रहा। तो कौन सा टाइम्स होगा, r प्लस 1 टाइम्स होगा। अब मान लो सपोज करते हैं हम ऐसा लिखते हैं इसको, a होता है a माइनस b रेज टू पावर n, a माइनस b रेज टू पावर n होता है। तो देखो इसका जनरल टर्म्स क्या होगा, देखिएगा इसको हम समेशन फॉर्म में लिखते हैं। देखो चलो पहले तो समेशन r इक्वल टू 0 टू n, ठीक है, इसको हम समेशन r इक्वल टू 0 टू n लिखा। अब NCR होगा, फर्स्ट टाइम पे इस दोनों की पावर का डिफरेंस आएगा, सेकेंड टाइम्स को यहाँ पर हमें माइनस बी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, माइनस बी, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको a माइनस माइनस बी रेज टू पावर n, तो यहाँ पर प्लस, फर्स्ट टाइम्स क्या होगा, a होगा, सेकेंड टाइम्स क्या होगा, माइनस b होगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस बी रेज टू पावर r। क्या होगा, माइनस बी रेज टू पावर r आएगा यहाँ पर। ओके, अंडरस्टूड। अब a माइनस बी रेज टू पावर n को हम क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस बी होल रेज टू पावर n। हम चाहें तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको देखो कैसे लिखेंगे हम, इक्वल टू ऐसा है, देखो माइनस बी रेज टू पावर r, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 रेज टू पावर r और b रेज टू पावर r हो जाएगा। माइनस बी रेज टू पावर r को हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 1 रेज टू पावर r इंटू बी रेज टू पावर r। ओके, तो ए माइनस 1 रेज टू पावर r को हम यहाँ पर तो अभी हम लिखें समेशन r इक्वल टू 0 टू n, फिर माइनस 1 रेज टू पावर r a रेज टू पावर n माइनस r b रेज टू पावर r, माइनस 1 रेज टू पावर r इंटू a रेज टू पावर n माइनस r इंटू b रेज टू पावर r। हम उसे ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो एक जनरल एक्सपेंशन हो गया, उसको किस तरह से एक्सपांशन किया जाएगा, a प्लस बी रेज टू पावर n, उसका फार्मूला बन गया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो, अब यदि a माइनस बी का हम एक्सपेंशन करेंगे, तो a माइनस बी का एक्सपेंशन करेंगे हम, तो देखो इस तरह से बनेगा a माइनस बी रेज टू पावर n, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, a प्लस माइनस बी रेज टू पावर n। अब देखिएगा, ठीक है, NC0 a रेज टू पावर n माइनस 0 b रेज टू पावर माइनस b रेज टू पावर 0 प्लस NC1 a रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस b रेज टू पावर, ठीक है ना। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे, दिस इज NCR a रेज टू पावर n माइनस r माइनस b रेज टू पावर r प्लस NCN a रेज टू पावर n माइनस n माइनस b रेज टू पावर n। ओके, अंडरस्टूड। तो इसका एक्सपेंशन इस तरह से होगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n का एक्सपेंशन को समझते हैं। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n क्या होगा, फर्स्ट टर्म पर n की पावर देंगे, फिर NC1 फर्स्ट टर्म n माइनस 1 की पावर,
x पर 1 की पावर, फिर NC2 ये फर्स्ट टर्म n-2 x पर सेकेंड टर्म पर 2 की पावर, फिर NC3 1 रेज़ टू पावर n-3 x³ इस तरह से कहाँ तक जाएगा NCn 1 रेज़ टू पावर n-n x रेज़ टू पावर n। अब तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनता है, तो फिर हम इसे फार्मूला जैसे डायरेक्ट यूज करेंगे 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n। दिस इज 1 रेज़ टू पावर n क्या होगा 1 ही होगा, प्लस NC1 1 रेज़ टू पावर n-1 क्या होगा 1 होगा, तो हम लिखेंगे कि इंटू एक्स, इस तरह से बढ़ते जाएंगे NC2x² प्लस NC3x³ प्लस NCn x रेज़ टू पावर n। तो किसका x हो गया अपने, इसको हम फार्मूला जैसे लाइन करेंगे 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इक्वल टू 1 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस NC3x³ प्लस इस तरह से NCn x रेज़ टू पावर। यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो n है वह क्या है, होल नंबर है, n इज क्या है होल नंबर है। ओके, होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 अप टू, इस तरह से होल नंबर होते हैं, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर भी यही होते हैं 0 1 2 3 4। ओके अंडरस्टूड, तो n यहाँ पर है। ओके, तो ये 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n का फार्मूला बन गया 1 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस NC3x³ प्लस NCn x रेज़ टू पावर n। इसी तरह से हम 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n के फार्मूले को भी बना सकते हैं। देखिएगा 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n तो हो जाएगा 1 माइनस NC1x प्लस NC2x² माइनस NC3x³, इस तरह से बढ़ता जाएगा, प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n NCn x रेज़ टू पावर n। ये अपना किसका फार्मूला बन गया 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n का फार्मूला बन गया। 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n क्या होगा 1 माइनस NC1x प्लस NC2x² माइनस NC3x³ प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n NCn x रेज़ टू पावर n। ओके, इस फार्मूले से हम उसे बना सकते हैं। तो इन दोनों को हम कैसा ट्रीट करेंगे, फार्मूले जैसा ट्रीट करेंगे। ओके अंडरस्टूड। अब यदि हम समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो इस तरह से लिखेंगे हम समेशन फॉर्म में, तो हम समझाते हैं आपको। देखो समेशन फॉर्म में हम उसे कैसे लिखेंगे, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू n, समेशन r इक्वल टू 0 टू n NCr x रेज़ टू पावर r, NCr x रेज़ टू पावर r। अब देखो r की जगह हम 0 पुट करेंगे तो NC0 x रेज़ टू पावर 0, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। r की जगह हम 1 पुट करेंगे तो NC1 x रेज़ टू पावर 1 NC1 x रेज़ टू पावर 1 आ गया। r की जगह हम 2 पुट करेंगे तो NC2 x² होगा। r की जगह 3 पुट करेंगे तो NC3 x³ होगा। r की जगह n पुट करेंगे, यहाँ n पर हम क्या होंगे खत्म होंगे। r की जगह n पुट करेंगे तो NCn x रेज़ टू पावर n होगा। ओके, इन सिमिलर वे 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n तो हम क्या लिख सकते हैं समेशन r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 रेज़ टू पावर r NCr x रेज़ टू पावर r। अब देखो r की जगह 0 पुट किया तो 1 मिलेगा, जब हम r की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 क्या होगा माइनस होगा NC1 x रेज़ टू पावर 1 होगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ओके
कुछ एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं। सपोज करो हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। समेशन r इक्वल टू 0 to n 3 रेज टू पावर r NCR। ओके, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r की जगह पहले 0 रखेंगे, 3 रेज टू पावर 0 NC 0, फिर 1 रखेंगे, 3 रेज टू पावर 1 NC 1, फिर हम 2 रखेंगे, 3 स्क्वायर NC 2। इस तरह से हम रखते जाएंगे, लास्ट में हम क्या रखेंगे, n रखेंगे, तो 3 रेज टू पावर n NCN। ओके, देखो 3 रेज टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, NC 0 की वैल्यू भी 1 होती है, 1 NC 1 इंटू 3 प्लस NC 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस प्लस NCN 3 रेज टू पावर n। अब देखो ये किसकी सीरीज बन गई, ये बन गई 1 प्लस 3 रेज टू पावर n की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 रेज टू पावर n क्या होगा, इसका आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड, 4 रेज टू पावर n इसका आंसर होगा। सपोज करो हमें ये प्रूव करना है, एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं। ये जो एग्जाम्पल है वो NCERT का 14 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, एक्सरसाइज 18.1 का, एक्सरसाइज 18.1 का। ओके, अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 13 नंबर का क्वेश्चन है NCERT की बुक का। ये हमें प्रूव करना है कि 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है या होल नंबर है। ओके, ये हमें प्रूव करना है कि 9 रेज टू पावर n प्लस 1 ओके माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। तो हम इसे बाइनोमियल थ्योरम से, बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसे बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे प्रूव करेंगे, 9 को हम क्या लिखेंगे, 9 को हम लिखेंगे 1 प्लस 8, ऐसा लिखेंगे 1 प्लस 8 होल रेज टू पावर n प्लस 1, होल रेज टू पावर n प्लस 1। ओके, अब देखो हम इसे आगे बढ़ाते हैं, इसको ऐसा लिख लिया है माइनस 8n जो का तो रहेगा, ये माइनस 9 जो का तो रहेगा। अब इसको 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1 को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से उसे क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे उसका। तो देखो ये 1 जो का त्यों रहेगा, फिर क्या आएगा इधर, इधर आएगा आपका n पावर क्या है यहाँ पर n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 C1, 8 पर कितने की पावर होगी 1 प्लस n प्लस 1 C2, 8 पर कितने की पावर होगी 8 स्क्वायर की। इस तरह से बढ़ता जाएगा आपका। ओके, कहाँ तक बढ़ेगा वो भी हम लास्ट टाइम इसका लिख दें। देखो ये जाएगा अपना n प्लस 1 C n प्लस 1 8 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9। ओके, ये बना लिया हमने। इस 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1 को हमने बाइनोमियल थ्योरम से क्या किया, एक्सपेंशन किया। अब देखो n प्लस 1 C1 क्या होगा, दिस इज 1, दिस इज n प्लस 1 होगा इंटू 8। ओके, प्लस इसको अभी हम जो करते हैं लिखा रहने दें, NC2 8 स्क्वायर को हम क्या लिख लें 64 लिख लें, ठीक ना, प्लस आगे क्या आएगा n प्लस 1 C3 8 का क्यूब, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, चलिए इस ब्रैकेट को भी, हाँ ठीक ना, ये हो गया अपना। अब देखिएगा आप आगे। ओके, यहाँ पर आएगा आपका क्या आएगा, यहाँ पर प्लस ये वाला टर्म्स हम जो सेम लिख लें, n प्लस 1 C n प्लस 1 8 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 8n माइनस 9 होगा। ओके, अब देखो इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो ये क्या आएगा 8n प्लस 8 आएगा, 1a है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, देखो कैंसिल हो जाएंगे, 8n से 8n कैंसिल हो जाएगा। देखो जी क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 1 प्लस 8n प्लस 8। अब
A10 से ये वाला A10 क्या कर लें हम, कैंसिल कर सकते हैं। 1 + 8 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म्स आपका कैंसिल हो जाएगा। उसको हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, देखो किस तरह से कैंसिल होगा उसको समझिएगा यहाँ पर। ओके, देखो दिस इज, इसको रफ करने के बाद हम आपको समझाते हैं। इसको हम हटा ही देते हैं यहाँ पर, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। और देखो इसको हमने ब्रैकेट को रिमूव किए, 1 + A10 + 8 ओके, प्लस n + NC2 64 n + 1C2 n + 1C3 8 का क्यूब प्लस प्लस n + 1C n + 1 8 n + 1 ओके, -8n - 9 8 से कैंसिल हो गया और 1 + 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें से हम 64 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं इस पूरे में से। इधर 64, इधर भी 64, इधर भी 64। 64 को हमने कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा, n + 1C2 प्लस n + 1C3 8 बचेगा, प्लस प्लस n + 1C n + 1, यहाँ पर बचेगा 8n - 1 ओके, ये बचा। अब इससे देखने से ही पता चल रहा है इट इज डिविजिबल बाय 64, सो डिविजिबल बाय 64। तो हमने क्या किया, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ओके, नेक्स्ट सपोज करो हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, फाइंड आउट 96 4 या फिर 102 5 101 4। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको, 96 को हम क्या लिखेंगे, 96 4 को लिखेंगे हम 100 - 4 फिर इसे बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपेंशन करके इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, 100 पर 4 की पावर जाएगी प्लस 4C1 प्लस 4C1। फर्स्ट टर्म को लिखेंगे हम 100, इन दोनों का डिफरेंस 3 आएगा, 3 पावर दे देंगे। सेकेंड टर्म्स क्या है, -4 है, इस पर हम किसकी पावर देंगे, 1 की पावर देंगे, प्लस 4C2 100, इन दोनों का डिफरेंस -4² ओके, प्लस 4C3 100, इन दोनों का डिफरेंस 1 की पावर -4 का क्यूब प्लस 4C4 100 0 -4 इस तरह से। अब फिर हम इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे और अपने आंसर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। 100 पर 4 की पावर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2 0, फिर 2 0 बढ़ेंगे, फिर 2 0, फिर 2 0, इस तरह से, ठीक ना। कितने जीरो हो जाएंगे, 8 0 हो जाएंगे टोटल। फिर ये माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, 4C1 की वैल्यू 4 होती है तो -16, इसमें कितने जीरो आएंगे, 6 0 आएंगे, 6 0 लगा दो आगे, 3 4 5 6, इस तरह से प्लस आएगा अगला वाला टर्म्स। 4C2 की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लें, 4 × 3/2 × 1 कितना आएगा, 6 आएगा। 6 16 जा 96, कितने जीरो बढ़ेंगे, 4 0, इस तरह से, ठीक है। 4C3 की वैल्यू 4 होती है तो -64, 64 × 4 कितना होगा, 256 होगा। ओके, कितना होगा, 256। तो दिस इज 4, दिस इज 64 ओके, दिस इज -64 तो माइनस लगा दिया, दिस इज 4 और एक जीरो, 2 जीरो बढ़ेंगे, प्लस 4C4 1, ये कितना हो जाएगा, -4 4, ये होगा आपका 256
-4 रेज टू पावर 4 क्या होगा, 16 इंटू 16 256 होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम उसे सिंप्लीफाई करके अपने आंसर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। अब जैसे सपोज करो ये है आपका सेकंड, ठीक ना, 102 रेज टू पावर 5 तो क्या आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 2 रेज टू पावर 5। बाइनोमियल थ्योरम से उसे क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। थर्ड वाला देखिएगा 101 रेज टू पावर 5, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 100 रेज टू पावर 5, ठीक है, ऐसा उसे लिखा जा सकता है। अब हम फिर इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ओके, थर्ड 99 रेज टू पावर 5, तो इसको लिखेंगे आप 1 माइनस 100 रेज टू पावर 5। और फार्मूले का यूज करके उसे क्या करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे और अपने आंसर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कुछ और फार्मूलों को समझते हैं। ये सपोज करो x प्लस वाई होल रेज टू पावर n प्लस x माइनस वाई होल रेज टू पावर n। अब इसका हमें फार्मूला बनाना है। तो देखो, आपको पता है जब हम x प्लस वाई रेज टू पावर n का एक्सपेंशन करेंगे तो सारे प्लस टर्म्स आएंगे। जब हम x माइनस वाई रेज टू पावर n का एक्सपेंशन करेंगे तो पहला टर्म्स पॉजिटिव होगा, सेकेंड टर्म्स नेगेटिव होगा, थर्ड टर्म्स पॉजिटिव होगा, फोर्थ टर्म्स नेगेटिव होगा, इस तरह से होंगे। तो जो बचेगा वो इस तरह से बचेगा। देखो, पहला टर्म्स बचेगा NC0 x रेज टू पावर n बाय रेज टू पावर 0। फिर सेकेंड टर्म्स जो NC1 वाला टर्म्स होगा इसमें नेगेटिव होगा, इसका और इसके दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास फिर NC2 x रेज टू पावर n माइनस 2 बाय स्क्वायर प्लस NC4 x रेज टू पावर n माइनस 4 बाई रेज टू पावर 4 प्लस प्लस। ओके, ये बचा। तो डायरेक्ट फार्मूला जैसा यूज करेंगे। कभी भी इस तरह से सम्स का एक्सपांसन करना हो हमें x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई रेज टू पावर n प्लस x माइनस वाई रेज टू पावर n तो इक्वल टू 2 NC0 x रेज टू पावर n बाई 0 प्लस NC2 x रेज टू पावर n माइनस 2 बाई स्क्वायर प्लस NC4 x रेज टू पावर n माइनस 4। ओके, इस तरह से एक्सपेंशन होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब सपोज करो यहाँ पर माइनस आ जाता है, क्या आता है, माइनस। इस तरह से माइनस आता है x प्लस वाई रेज टू पावर n माइनस x माइनस वाई रेज टू पावर n। तो x माइनस वाई x प्लस वाई रेज टू पावर n माइनस x माइनस वाई रेज टू पावर n। अब देखो, इसके तो सारे टर्म्स पॉजिटिव आएंगे, इसमें पहला टर्म्स नेगेटिव होगा। देखो, इसमें क्या होगा कि पहला टर्म्स पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव, पर बाहर माइनस लगा हुआ है तो पहला टर्म्स नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म कैंसिल होगा, थर्ड टर्म्स कैंसिल होगा, फिफ्थ टर्म्स कैंसिल होगा। यहाँ पर सेकेंड टर्म्स का डबल होगा, फोर्थ टर्म्स का भी डबल होगा। तो 2 NC1 x रेज टू पावर n माइनस 1 बाय प्लस NC3 x रेज टू पावर n माइनस 3 बाई क्यूब, इस तरह से बढ़ता जाएगा। आपको पता है कब तक बढ़ेगा, जब तक ये अपर वाला और लोअर वाला दोनों आपस में इक्वल ना हो जाए, ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में दोनों इक्वल ना हो जाए, तब तक बढ़ते जाएंगे। अब देखो, नंबर ऑफ टर्म्स की बात आती है तो इफ n इज ऑड, यदि n ऑड है तो दोनों ही केस में नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1/2 होगा। एक गिनेंगे हम, फर्स्ट 1 2 3, तो इस तरह कितने आएंगे, n प्लस 1/2 आएंगे। ओके, इफ n इज इवन, n यदि इवन होता है देन नंबर ऑफ टर्म्स इन
एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन प्लस एक्स माइनस वाई रेज टू पावर एन इज n/2 + 1 इज n/2 + 1 होगा। एंड नंबर ऑफ टर्म इन x प्लस वाई रेज टू पावर n माइनस एक्स माइनस वाई रेज टू पावर n इज n/2। ओके, देखो इफ n इज ऑड, n यदि ऑड होता है, इफ n इज ऑड तो दोनों में ही नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, n + 1/2 होगा। एंड इफ n इज इवन तो x प्लस वाई रेज टू पावर n प्लस एक्स माइनस वाई रेज टू पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, n/2 + 1 होगा। और x प्लस वाई रेज टू पावर n माइनस एक्स माइनस वाई रेज टू पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, n/2 होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट एक एग्जाम्पल समझते हैं हम। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट x माइनस 2y का होल क्यूब होल रेज टू पावर 3। तो x माइनस 2y का होल क्यूब होल रेज टू पावर 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2y 3 पर 3। जब पावर पर पावर होती है तो पावर का क्या होता है, इनटू होता है। तो दिस इज x माइनस 2y होल रेज टू पावर 9 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म 9 + 1 = 10 होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 9 + 1 = 10। अब देखो सेकंड में देखिएगा, 5a + 7b होल रेज टू पावर 8। नेचुरल बात है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म 8 + 1 होंगे। जो पावर होती है उससे एक ज़्यादा होता है। ओके, थर्ड क्या है, 6x - 1/x³ होल रेज टू पावर 17। तो नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, 17 + 1 = क्या होंगे, 18 होंगे। 17 + 1 = 18 होंगे। नाउ फोर्थ, 4x³ 4x² 4x² + 12xy + 9y² होल रेज टू पावर 9। यह है फोर्थ। 4x² + 12xy + 9y² होल रेज टू पावर 9। तो देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले देखेंगे कि अंदर वाले सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहे, जैसे यहाँ पर सिंप्लीफाई हुए। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x² को लिखेंगे हम 2x का होल स्क्वायर प्लस दिस इज 3y का होल स्क्वायर, दिस इज 2 × 2x × 3y। ऐसा इसे लिखा जा सकता है, ठीक ना। 12xy को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2x × 3y। a² + 2ab + b²। तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम 2x + 3y का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर कितनी पावर है, 9 पावर है। दिस इज 2x + 3y होल रेज टू पावर 18। 2x + 3y होल रेज टू पावर 18। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 9 होंगे इसमें। कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें 18 + 1 = 19। इसका क्या होगा, आंसर होगा नंबर ऑफ टर्म्स में। ओके, अंडरस्टूड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ क्या है, 3 + 2√5
रेज टू पावर 18 माइनस 3 माइनस 2 रूट 5 रेज टू पावर। यहाँ पर देखो पावर कैसी है, इवन है पावर, तो इसमें नंबर ऑफ टाइम्स कितने होंगे, हमने आपको बताया था नंबर ऑफ टाइम्स क्या होते हैं इस केस में n/2 होते हैं। दिस इज 18/2 इक्वल टू 9। जब हम इसके एक्सपेंशन करेंगे इस टोटल का तो नंबर ऑफ टाइम्स कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। ओके, सिक्स्थ देखिएगा, सिक्स्थ क्या है, 5 + 7x रेज टू पावर 15 + 5 - 7x रेज टू पावर 15। इसमें n क्या है, n क्या है 15 है, जो कि क्या है ऑड है। तो नंबर ऑफ टाइम्स होंगे, नंबर ऑफ टाइम्स n + 1/2, दिस इज 15 + 1/2 इक्वल टू 8 होंगे। नाउ सेवेंथ को समझते हैं। सेवेंथ में n इज 17, दिस इज ऑड। तो इस वाले केस में भी, माइनस वाले केस में भी नंबर ऑफ टाइम्स कैसे होते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स कितने होंगे, n + 1/2, सो दिस इज 17 + 1/2, 9 आ जाएगा। कितने नंबर ऑफ टाइम्स होंगे इसमें, नंबर ऑफ टाइम्स 9 होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट फाइंड a + b होल रेज टू पावर 4 माइनस a माइनस b होल रेज टू पावर 4, हेंस एवेल्यूट √3 + √2 रेज टू पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 रेज टू पावर 4। ओके, तो देखो हम इसमें इस फार्मूले का यूज करेंगे। हमें पता है x + y रेज टू पावर n माइनस x माइनस y रेज टू पावर n क्या होता है 2nc1 x रेज टू पावर n - 1/1 प्लस nc3 x रेज टू पावर n - 3/3 प्लस। ओके, तो देखो क्या होगा, ये a + b रेज टू पावर 4 माइनस a माइनस b रेज टू पावर 4 इक्वल टू 2। ओके, 4c1 फर्स्ट टाइम लिखेंगे a, इन दोनों का डिफरेंस 3, सेकेंड टाइम्स b प्लस 4c3 ओके, फर्स्ट टाइम a, इन दोनों का डिफरेंस 1, सेकेंड टाइम्स b का क्यूब प्लस 4c5। अब 4c5 यहाँ पर करंट लगेगा, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं रुकेंगे। ओके, सो दिस इज 2 4a³ b। 4c3 की वैल्यू 4 होती है, 4ab³, ये आ गया इसका वैल्यू। ओके, नंबर ऑफ टाइम्स इसमें कितने होंगे, 2 टाइम्स होंगे। पावर 4 है तो n/2 होते हैं 2 टाइम्स। अब इसको एवोल्यूट करना है हमें, तो वही एक ही जगह हम क्या पुट करेंगे, अब देखो √3 + √2 होल रेज टू पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल रेज टू पावर 4 है। तो a की जगह हम √3 पुट करेंगे इसमें, और b की जगह क्या पुट करेंगे, √2। सो पुट a इक्वल टू √3 b इक्वल टू √2, ये पुट करेंगे हम इसमें। तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज, चलो इधर नीचे पुट करते हैं, दिस इज 2 4 √3 का क्यूब b √2 प्लस 4 √3 √2 का क्यूब। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2। अब 4 √3 का क्यूब क्या होगा, 3 √3 होगा इंटू √2 प्लस 4 √3 √2 का क्यूब क्या होगा, 2 √2 होगा। √2 को हम भाई 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 √2 आएगा। तो दिस इज 2 12 √6 प्लस 6 √6, दिस इज 2 18 √6
इक्वल टू 36√6 इक्वल टू 36√6। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट, x + 1⁻6 + x - 1⁻6, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। NCERT की बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 8.1 का। ओके, हैंस और अदरवाइज एवोल्यूट √2 + 1⁻6 + √2 - 1⁻6। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे x + y⁻n + x - y⁻n = 2। ओके, NC 0, x⁻n - 0, y⁻0 + NC 2, x⁻n - 2/2। ऐसा क्यों यूज करेंगे, देखो आप समझ रहे होंगे क्यों करेंगे। नेचुरल बात है कि इसका ये तो सारे टाइम्स पॉजिटिव होंगे, इसका सेकेंड टाइम्स, थर्ड टाइम, फिफ्थ टाइम्स नेगेटिव होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम डबल हो जाएगा, 2 इधर लगा हुआ है। थर्ड टाइम डबल हो गया, 2 इधर लगा हुआ है। ओके, तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो दिस इज x + 1⁻6 + x - 1⁻6 2 6C0 x⁻6 - 0 y⁻0 + 6C2 x⁻6 - 2/2। ओके, प्लस 6C4 x⁻6 - 4/4 प्लस 6C6 x⁻6 - 6/6। अब देखो इससे आगे नहीं बढ़ेंगे हम। क्यों नहीं बढ़ेंगे, यदि हम आगे बढ़ते हैं तो कौन सा टर्म्स आएगा, 6C8 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। ओके, यहीं पर रुक जाएंगे। ओके, दिस इज 2 6C01 तो x⁻6 बचेगा। 6C2 की वैल्यू देखो, 6C2 की वैल्यू क्या होगी, 6 × 5 2 × 1 15 होगी। कितनी होगी, 15। तो दिस इज 15 x⁻4/2 प्लस 6C4 की वैल्यू भी 15 होगी, तो 15 x²/4। 6C6 की वैल्यू 1 होगी, सो दिस इज y⁻6। ये एक्सपांशन कर लिया गया। ओके, ओके, अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। x की जगह क्या पुट करेंगे, √2, और y की जगह 1 पुट करेंगे। देखो तो √2 + 1⁻6 प्लस √2 - 1⁻6, दिस इज 2। x की जगह क्या पुट करेंगे, √2, तो √2⁻6 15 √2⁻4 1² प्लस 15 √2² 1⁻4 प्लस 1⁻6 इक्वल टू 2 √2⁻6। √2⁻6 की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। जब रूट को हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ओके, प्लस 15 √2⁻4 की वैल्यू 4 होगी, प्लस 15 × 2 + 1। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज क्या हो जाएगा, ये इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। दिस इज 2 8 + 60 + 30 + 1। ओके, तो 99 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 198। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड।